हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन जेएसएससी। जैसा कि हम लोग झारखंड का सार कर रहे थे कंप्लीट, तो झारखंड के जनजाति में हम लोग चल रहे थे। तो आज नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हो। मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जनजातीय शासन प्रणाली है? तो हो का है। हो जाति की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो खेती है। नेक्स्ट है, हो परिवार कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। हो जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो आंधी विवाह है। हो जाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो सिंह बोंगा हैं। हो जाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो देसाउली या पाहुई बोंगा के नाम से जानते हैं। हो जाति के लोग पुरोहित को क्या कहते हैं? तो देवरी कहते हैं। नेक्स्ट है, हो गांव का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा होता है। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? तो डाकुआ कहलाता है। हो जाति के अंतर ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो पीड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पीड़ का प्रधान कौन होता है? तो मानकी होता है। खरवार जाति के मुख्य देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। खरवार के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो बैठकी कहा जाता है। खरवार के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो अस्ट्रोलैड में रखा गया है। खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? तो 3 वर्ग में बटे हुए हैं। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में। नेक्स्ट है, खड़िया जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो ओलोल दाय, जिसको असल विवाह भी कहते हैं हम लोग। खड़िया जाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो बेड़ो यानी सूर्य। खड़िया जाति का पुजारी या धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो कोला कहलाता है। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रोटो अस्ट्रोलैड में रखा जाता है। भूमिज के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? तो लाया या नाया के नाम से जाना जाता है। भूमिज जाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। धनबाद में भूमिज को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरदार के नाम से पुकारा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रोटो अस्ट्रोलैड में रखा जाता है। लोहरा जाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सदानी की प्रयोग करते हैं। लोहरा जाति का मुख्य पेशा क्या है? तो लोहे के औजार और हथियार बनाना। गोंड जाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दीपा या व्यवहार कहते हैं। गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो 3 वर्ग में, राजा, रैयत और मजदूर वर्ग में विभक्त हैं। गोंड लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं? तो मसनी में दफनाते हैं। गोंड जाति का प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर देव और ठाकुर देई या ठाकुर देवी। गोंडों के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाईबंद कहते हैं। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? तो महली है। नेक्स्ट है, महली कितनी उपजातियों में बटे हुए हैं? तो 5 उपजाति में महली लोग बटे हुए हैं। महली जाति का सर्वोच्च देवता कौन है? तो सुरजी देवी। प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ऑस्ट्रेलैड में रखा जाता है। माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? तो संथाल परगना में। किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो धरती गोरासी या धरती गोसाई सूर्य, सब एक ही नाम है।
माल पहाड़िया गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। बेदिया जाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो वेदवानी कहते हैं। बेदिया जाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो सूर्य है। चेरो जाति के लोग पहली बार किससे परास्त हुए थे? तो शेरशाह सूरी से 1538 में। चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी, दबंग, गुणी और कुशल शासक कौन था? तो मेदिनी राय। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो काकेसाइड। चेरो जाति के लोग कितने उपविभागों में बटे हुए हैं? तो दो, पहला 12 हजारी और 13 हजारी में। चेरो जाति में विवाह के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो दो, ढोला और चढ़ा। चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कपड़ा बुनना। चीक बड़ाइक जनजाति में मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफन किया जाता है? तो मसना या शमशान में। चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो सगाई। चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंगबोंगा है। सौरिया पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति को आदि निवासी माना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख यूनानी यात्री मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, चीनी यात्री फाहियान तथा वेन्सॉन के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा पहाड़ियों पर कौन सी खेती की जाती है? तो कुरवा खेती, जिसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो माल्तो भाषा बोलते हैं। किस जनजाति के धर्म को रिजले ने जातिवाद कहा है? तो सौरिया पहाड़िया की जनजाति को। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3। परहिया जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा प्रमंडल है? तो पलामू है। परहिया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। परहिया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो झाला कहा जाता है। झारखंड की किस जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है? तो परहिया जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। परहिया जनजाति में किस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? तो आयोजित विवाह का। परहिया जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो भैयारी या जाति गोठ कहा जाता है। परहिया जनजाति में गांव पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो महतो या प्रधान कहलाता है। कोरा जनजाति को जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1931 में। कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? तो ओड़ा कहते हैं। कोरा लोग गोत्र को क्या कहते हैं? तो गुंटी कहते हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय लोग पोन किसे कहते हैं? तो वधु मूल्य को जनजातीय लोग पोन कहते हैं। किसान जनजाति के लोग अपने को क्या कहते हैं? तो नगेसिया बोलते हैं। किसान समाज कितने वर्गों में विभक्त हैं? तो 2, सिंदूरिया और तेलिया में विभक्त हैं। कोरवा जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। कोरवा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सदरी भाषा बोलते हैं। कोरवा जनजाति कितने वर्गों में विभक्त हैं? 2, पहाड़ी कोरवा और डिहारिया कोरवा में विभक्त हैं। कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो सिंगबोंगा। कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मयारी पंचायत कहा जाता है। कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो बैगा के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो कर्मा है। विंध्या स्वयं को क्या कहते हैं? तो विंध्य
निवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है, बिंझिया लोग तलाक को क्या कहते हैं? तो छोड़ा छोड़ी या छुट्टा छुट्टी बोलते हैं। बिंझिया गांव के जाति पंचायत में कितने प्रधान होते हैं? तो 2, मादी और खादी। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर है। असुर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो अस्ट्रोलाइड से संबंधित है। झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है? तो असुर की। झारखंड की किस जनजाति को मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता से संबंध माना जाता है? तो असुर को ही संबंध माना जाता है। असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। किस जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है? तो असुरों को पूर्व देवा कहा गया है। असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असुरी बोलते हैं। असुर जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? 3, वीर असुर, बिरजिया असुर एवं अगारिया असुर। असुर जनजाति का परंपरागत पेशा क्या था? तो लोहा गलाना। असुर समाज में किस संस्कार का रिवाज है? तो चामबंदी संस्कार का रिवाज है। असुरों का प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा। बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो अस्ट्रोलाइड से संबंधित है। बिरहोर जनजाति कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो 2, उथलू तथा जांघी में। बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा जिला है? तो हजारीबाग है। बिरहोर के निवास स्थान यानी बस्ती को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। बिरहोरों में सहपलायन विवाह को क्या कहा जाता है? तो उद्रा उद्री बापला कहा जाता है। बिरहोरों में घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो बोलो बापला कहा जाता है। किस जनजाति का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है? तो सबर जनजाति।